आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमारे देश में एक केस हुआ था जिसमें आफताब और सरदा वाला, जिसमें आफताब ने सरदा के टुकड़े किए, पहले हत्या की फिर टुकड़े किए और उनको महरौली के जंगल में फेंक दिया। और ऐसा ही केस एक निक्की यादव और साहिल का हुआ था जिसमें साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव के टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिया था। मगर इनको मीडिया में एक अच्छी खासी जगह मिली, पूरे देश से इंसाफ की गूंज सुनाई देने लगी। मगर ऐसा ही एक केस असम के अंदर हुआ था, मगर उनको उस केस को शायद मीडिया में इतनी जगह नहीं मिली, जबकि यहाँ तो 2 लोगों की हत्या हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी असम गुवाहाटी की है। वहाँ एक परिवार होता है और परिवार में एक शख्स होता है जिसका नाम होता है अमर ज्योति डे। और अमर ज्योति डे की भी एक माँ होती है जिनका नाम होता है शंकरी देवी। शंकरी देवी की 5 प्रॉपर्टियां होती हैं, जिस 5 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी में वो खुद रहते हैं, दोनों माँ बेटे, और बाकी 4 को रेंट पे दिया हुआ होता है। और रेंट के काम को उनके शंकरी देवी जी के बड़े भाई देखते हैं, अमर ज्योति के मामा। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और उसके बाद शंकरी देवी जी अपने बेटे की शादी कराती हैं और उन्होंने एक लड़की देख रखी थी गुवाहाटी ईस्ट में। और वहाँ एक लड़की देख रखी थी जिसका नाम होता वंदना कलिता। वो उसके साथ 2013 में, ये केस 2013 से लेकर 2022-23 तक है, 2013 में दोनों की शादी करा देते और शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहता है, मगर दोनों के बच्चे नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद अमर ज्योति जी की माँ शंकरी देवी जी उनके मकान को छोड़ के, उस मकान को छोड़ के अलग मकान में जाकर रहने लगती हैं। यहाँ केवल वंदना और उनका हस्बैंड अमर ज्योति साथ रहते हैं। कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर उसके बाद दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। और लड़ाई झगड़े की जो वजह थी वो वजह ये थी कि जो वंदना थी वो ऊंचे ख्यालों की और ऐशो आराम की जिंदगी जीना और एक अलग ही ख्याल की लड़की थी। और इस बात के ऊपर अमर ज्योति की उससे अक्सर लड़ाई और कहासुनी होया करती थी। फिर आता है एक दिन ऐसा जिसमें 23 अगस्त 2022 को वंदना गुवाहाटी के ही पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और जाके बताती है कि मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ दोनों 4-5 दिन से गायब हैं और उनका फ़ोन भी बंद है। प्लीज़ आप उन्हें ढूंढें और मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें। पुलिस वाले सोचते हैं कि माँ बेटे हैं, हो सकता है शायद कहीं चले गए हों, घूमने चले गए हों या कहीं किसी रिश्तेदार के चले गए हों, आपस में बहू से ना बन रही हो, तो वो बात को टाल देते हैं। उसके बाद वंदना वापस चली जाती है और वंदना अपने ससुराल में आने के बाद वो लगभग उसी दिन उसके 2-3 दिन के बाद 25 तारीख या 26 अगस्त को वो अपने फादर के घर पर, पिता के घर पर गुवाहाटी चली जाती है, ईस्ट गुवाहाटी, और वहाँ रहने लगती है। जब वो वहाँ रहती है तो किसी को कुछ पता नहीं होता। और उसके बाद वंदना एक बार फिर अपने ससुराल वापस आती है 2022 में ही, अक्टूबर लास्ट में, और आकर उसी थाने में कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड की और अपनी मदर इन लॉ की कंप्लेंट दी थी ढूंढने की, आपने उनको ढूंढा नहीं। और अब मेरे जो सास के जो भाई हैं जो उनकी प्रॉपर्टी का रेंट का काम देखते हैं, वो उनके अकाउंटों से गलत तरीके से पैसे निकाल रहे हैं। पुलिस कहती है कि भाई पहले ये आई थी और 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया और अभी तक वो मिले भी नहीं है, और अभी एक पैसे का भी केस है, क्यों ना इसकी एक बार जाँच की जाए। पुलिस वंदना कलिता को कहती है आप जाए और हम इस बारे में इस केस की जांच करते हैं। पुलिस सबसे पहले स्टार्टिंग करती है, बैंक जाती है और बैंक जाने के बाद पता करती है कि शंकरी देवी जी के 5 अकाउंट होते हैं अलग अलग बैंकों में। वो जाके 5 अकाउंट की डिटेल लेते हैं और पता लगता है कि पिछले 2 महीने में लगभग शंकरी देवी जी के अलग अलग अकाउंटों से 5 लाख रुपए निकाले गए। पुलिस चौंक जाती है और पता करती है कि भाई ये 5 लाख रुपए किस तरह निकले हैं। जब पुलिस पता करती है तो पता लगता है कि एटीएम के थ्रू निकले। पुलिस एटीएम की फुटेज मंगवाती है और जब उस फुटेज में वो देखती है, कई सारी फुटेज होती है, जब वो कई सारी फुटेजों को देखती है ना, तो उसमें कोई और नहीं, खुद वंदना होती है, वंदना कलिता। पुलिस चौंक जाती है कि ये तो अपने सास के भैया का नाम ले रही थी, भाई का नाम ले रही थी, और ये खुद ही अपने अकाउंट से पैसे निकाल रही है। पुलिस उसके बाद वंदना की ससुराल आती है और वहाँ पड़ोसी से पूछताछ करती है वंदना के बारे में, शंकरी देवी जी के बारे में, अमर ज्योति के बारे में। तो पता लगता है कि कुछ टाइम के बाद शंकरी देवी जी अलग मकान में जाके रहने लगी थी और अमर ज्योति में और इनमें वंदना में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और
लड़ाइयाँ इतनी होती थी कि पड़ोस में भी उनकी लड़ाई लड़ने की, कहा सुनी की आवाज़ें आया करती थी। पुलिस ये बात नोट करती है और वहाँ कुछ पड़ोसी ये भी बताते हैं कि जिस वक्त वो, जब से वो दिखनी बंद हुई है शंकरी देवी और अमरज्योति जी, उसके बाद लगभग 25 अगस्त को ये वंदना अपने ससुराल के मकान के टेरिस पर कुछ कपड़े कुछ जला रहे थे, जिसकी जलने की स्मेल बाहर तक आ रही थी। ये पुलिस को पता लगता है और पुलिस वापस थाने आती है और उसके बाद वो काफ़ी जांच करती है और जांच के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। लास्ट में आके वो वंदना को ही जीरो इन करती है और थाने बुला लेती है। और थाने बुलाने के बाद वो उसे शक्ति के साथ पूछताछ करती है। जब शक्ति के साथ पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मेरी शादी 2013 में अमरज्योति के साथ हुई और होने के बाद मैं एक ऊंचे ख्यालों की और एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली हूँ। और इस बात की, ये बात मेरे हस्बैंड अमरज्योति और मेरी मदर इन लॉ मेरी सास शंकरी देवी को बुरी लगती थी। तो इस वजह से शंकरी देवी तो अलग मकान में जाकर रहने लगी। और उसके बाद मेरा अपने ही ससुराल के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम होता धनजीत डे। उससे मेरी दोस्ती हो जाती है और वो मेरे हस्बैंड की गैर मौजूदगी में घर पर आया जाया करता था। और ये बात मेरे हस्बैंड अमरज्योति को पता लग गई और उसके बाद हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उन्होंने मेरे को समझाया मगर मैं नहीं मानी, मेरी लगातार मैं उसके साथ दोस्ती में रही। उसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि अब तुम्हारे हस्बैंड है और वो कहाँ हैं, उनके बारे में बताओ। अब वो वंदना जो कहानी बताती है वो कहानी बड़ी चौंकाने वाली है। कहानी ये है कि 17 अगस्त को वो अपने ससुराल जिस मकान में वो रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, उससे ही काफी थोड़ी सी दूरी पे, लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे उसकी सास रहा करती थी शंकरी देवी अकेली। वो अपने एक और दोस्त अरूप उसका नाम होता है अरूप दास, एक नया दोस्त होता है, अरूप दास को लेती है और अपनी सास के घर पर जाती है जो उसके मकान से अलग दूर मकान होता है, वहाँ लेके जाती है। और वहाँ जाने के बाद वो शंकरी देवी के घर में एंट्री करते हैं, बैल बजाते हैं, शंकरी देवी जी गेट खोलती है और दोनों अंदर जाते हैं, गेट बंद करते हैं और शंकरी देवी जी का गला घोट के हत्या कर देते हैं। हत्या करके दोनों मिलकर उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उनको पॉलिथीन में करते हैं और फ्रिज में लगा देते हैं। और फ्रिज में लगाने के बाद वो घर वापस आ जाते हैं। ये बात होती है 17 अगस्त 2022 की। उसके बाद जब वो घर आते हैं सब चीज़ नॉर्मल रहती है, कोई किसी को कुछ पता नहीं चलता। और उसके बाद ये जो अमरज्योति होता है और जो शंकरी देवी होती है, इनमें भी काफी में माँ बेटों में इतनी अच्छी ताल्लुकात नहीं थे जो रोज फोन पे बात किया करें या रोज मिले, तो ऐसी कोई वो नहीं थी। तो इसी तरह फिर एक दिन 21 अगस्त आ जाती है। 21 अगस्त को अमरज्योति थोड़ा सा शायद शराब पीकर नशा करके घर आता है और यहाँ पर ये वंदना अपने इसी दोस्त के साथ मिलकर, अरूप दास के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं गला दबाकर, और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में लगा देते हैं। और फ्रिज में लगाने के बाद ये फिर अपना इंतजार करते हैं कि भाई सही मौका मिलेगा, जब वक्त मिलेगा तो इनको ले जाकर फेंक देंगे। उसके बाद इसी तरह टाइम बीतता चला जाता है। उसके बाद एक जगह आती है, एक तारीख आती है 23 अगस्त 2022। उसमें वो अपना अरूप दास और जो उसका दोस्त होता है एक धनजीत डे, उसको लेके, उन दोनों को लेके और खुद उनको तीनों अपने ससुराल वाले मकान में होती है वंदना और वंदना का एक दोस्त धनजीत डे और दूसरा अरूप दास, ये तीनों मिलके वहां से वंदना अपने हस्बैंड की जो छोटे छोटे टुकड़े करते थे हत्या करके उनको लेती है पॉलिथीन में लेके और कार में रखते हैं। और कार में रख के सीधे जाते हैं अपनी शंकरी देवी जी के घर। और शंकरी देवी जी के घर जाने के बाद वहां से उनकी बॉडी के टुकड़े लेते हैं और कार में रख लेते हैं। और कार में रखने के बाद ये फिर जाते हैं मेघालय की तरफ। और मेघालय में एक जगह पड़ती है चेरापूंजी, और चेरापूंजी में एक जगह पड़ती है दाऊकी। ये दाऊकी में सबसे पहले तो अपनी सास के टुकड़े जो होते हैं पॉलिथीन में, वो उनको वहां बिखेर के खाई में और खंडर वगैरह में पहाड़ियों पर फेंक देते हैं। और फिर उससे थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये अपने हस्बैंड अमरज्योति के भी टुकड़े इसी तरह फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद ये वहां से वापस लौट आते हैं। ये पुलिस को कहानी बताती है। और उसके बाद जो अरूप दास होता है वो एक जगह पड़ती है वहीं, वो खानवाड़ा, गुवाहाटी में एक जगह पड़ती है खानवाड़ा, वो वहां जाके छुप जाता है। और ये जो होता है धनजीत डे गुवाहाटी में एक जगह जाके छुप जाता है और वंदना अपने पिता के घर चली जाती है। तो ये कहानी बताती है। तो पुलिस चौंक जाती है। पुलिस के बाद इन तीनों को अरेस्ट करती है। 2-3 दिन के अंदर ये अरेस्ट हो जाते हैं।
अरुदास और धनजी डे भी और ये वंदना तो पहले से ही पुलिस कस्टडी में होती है। इन देने को लेकर चेरापूंजी मेघालय में जाते हैं और वहां जाकर सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, उनकी बॉडी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो शंकरी देवी की तो बॉडी मिल जाती है मगर उनका सर नहीं मिलता, छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं। क्यों? ये पुलिस को गुमराह करते हैं कि कभी बताते हैं कि हमने यहाँ फेंकी है, कभी बताते हैं हमने यहाँ फेंकी है। तो पुलिस अब उनकी बॉडी को ढूंढ रही है और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर चुकी होती है पुलिस। अब इनको गिरफ्तार करके और उसके बाद फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी और उनके बाद अब पुलिस डीएनए भी करा सकती है इनका। तो ये थी कहानी एक असम की, जहाँ एक बहू ने ही अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने हस्बैंड और अपनी सास का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रीज में रख दिया और फ्रीज में रख के फिर उनको पहाड़ी पे वहाँ बिखेर दिए और खाई में डाल दिए। तो ये थी कहानी। और आप सबको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।